जय हिंद, नमस्कार। मैं मोहन पाठक और आज बात करेंगे कि भारत और पाकिस्तान के बीच में इस समय बासमती चावल को लेकर विवाद उत्पन्न हो चुका है। इसमें बताया जा रहा है कि जो पाकिस्तान है वो अपने बासमती चावलों पर मेड इन इंडिया करके उसको बेच रहा है, यानी कि उसको अपने यहाँ भारत का बताकर बेच रहा है। क्या है पूरा मामला, इसको जानने की कोशिश करेंगे और ये भी जानेंगे कि भारत और पाकिस्तान के जो बासमती चावल हैं उनमें डिफरेंस क्या, अंतर क्या है, जिससे कि अब ये विवाद उत्पन्न हो चुका है। लेकिन आपको बता दें कि दुनिया में लगातार पाकिस्तान का बासमती चावल भारत के बासमती चावल को टक्कर देते हुए आगे निकल रहा है, यानी कि पाकिस्तान का बासमती चावल ज़्यादा बेचा जा रहा है और भारत का बासमती चावल कम बेचा जा रहा है। तो क्या है पूरा मामला, इसको डिटेल में जानने की कोशिश करेंगे। भारत की संरक्षित बासमती किस्मों के नाम में परिवर्तन करके पाकिस्तान में इसकी खेती की जा रही है और भारतीय अनुसंधान संस्थान जो है, भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान IARI ने इस पर कानूनी कार्रवाई करने की मांग भी की है। भारत में भले ही बासमती चावल का निर्यात अच्छी स्थिति में है, भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान के वैज्ञानिकों ने पाकिस्तान में इसकी किस्मों की अवैध कृषि को खतरे में डाल रखा है, यानी कि भारत के जो चावल हैं उनके नाम पर वहाँ पर खेती की जा रही है और उसको दुनिया में कहीं ना कहीं एक्सपोर्ट इम्पोर्ट किया जा रहा है। एक है जिसका नाम है, जैसे परिवर्तित नामों की हम बात करेंगे तो इसमें है पूसा बासमती 1121, जिसे PB 1121 के नाम से जाना जाता है, कि खेती पाकिस्तान में जोर शोर से की जा रही है, जिसमें IARI किस्मों की अवैध बीज की बिक्री से शुरू की गई है और इसके दानों की अतिरिक्त लंबाई अगर हम बात करेंगे तो 8 मिलीमीटर और पकाने पर लगभग 21.5 मिलीमीटर तक हो जाती है और इसीलिए ये मशहूर है और जानी जाती है। इस किस्म को आधिकारिक तौर पर पाकिस्तान में PK 1121 एरोमेटिक के रूप में पंजीकृत किया गया है, जबकि यह भारत का चावल है। बासमती चावल के बारे में बताएं तो बासमती की उत्पत्ति भारत से हुई है। यह भारतीय उपमहाद्वीप के हिमालय की तलहटी में उगाई जाने वाली चावल की एक प्रीमियम किस्म है जो पाकिस्तान के कुछ हिस्सों में भी उगाई जाती है। सार्वभौमिक रूप से इसे अपने लंबे एवं उभरे हुए दानों और अनूठी अंतर्निहित सुगंध एवं स्वाद के लिए जाना जाता है। इसकी खेती हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, केंद्र शासित प्रदेश हमारा जम्मू कश्मीर तथा पश्चिमी उत्तर प्रदेश में होता है। बासमती चावल उगाए जाने वाले विशिष्ट भौगोलिक क्षेत्रों की कृषि जलवायु परिस्थितियों के साथ ही चावल की कटाई, प्रसंस्करण और परिपक्वता अवधि बासमती चावल की विशिष्टता में योगदान देते हैं। अपनी अनूठी गुणवत्तापूर्ण विशेषताओं के कारण बासमती चावल का घरेलू एवं वैश्विक स्तर पर व्यापक रूप से उपभोग किया जाता है और इसकी कुल आपूर्ति में भारत की हिस्सेदारी 2/3 है। प्रीमियम गुणवत्ता वाला चावल होने तथा गैर बासमती किस्मों की तुलना में इसकी अधिक कीमत होने के कारण बासमती चावल में आर्थिक लाभ के लिए विभिन्न प्रकार की मिलावट की जाती है, जिसमें चावल के अन्य गैर बासमती किस्मों का अघोषित मिश्रण शामिल हो जाता है। इसे 1121 कायनात बासमती के रूप में भी बेचा जा रहा है। पाकिस्तान अन्य लोकप्रिय IARI नस्ल की किस्में भी उगा रहा है, जैसे कि वर्ष 2010 से 2013 में जारी पूसा बासमती 6, जिसे हम PB 6 के नाम से जानते हैं, और पूसा बासमती 1509, जिसे PB 1509 के नाम से जानते हैं। इन सब का एक तरह से पाकिस्तान क्या कर रहा है, उत्पादन कर रहा है, नाम बदल कर। PB 1509, PB 1121 और PB 6 के उन्नत संस्करण बैक्टीरियल ब्लाइट और राइस ब्लास्ट फंगल रोग के प्रतिरोधक क्षमता प्रदान करने के लिए तैयार किया गया है। इन तीनों किस्मों को वर्ष 2021 के अंत में जारी किया गया था, जिसमें IARI ने वर्ष 2022 के खरीफ सीजन में रोपण के लिए लगभग 2000 किसानों को शुद्ध बीज की 1 किलोग्राम आपूर्ति की थी। भारत इसमें क्या कह रहा है? भारत कह रहा है कि भारत में पैदा की जाने वाली सभी किस्मों को भारत के 7 उत्तरी राज्यों को कवर करते हुए बासमती चावल के आधिकारिक रूप से सीमांकित भौगोलिक संकेत क्षेत्र में खेती के लिए बीज अधिनियम 1966 के तहत अधिसूचित किया गया है। उन्हें पौध किस्म और कृषक अधिकार संरक्षण अधिनियम 2001 के तहत पंजीकृत किया गया है। यह अधिनियम केवल भारतीय किसानों को किसी भी संरक्षित या पंजीकृत किस्मों के बीज बोने, बचाने, दोबारा बोने, विनियमन करने या साझा करने की अनुमति देता है, यहाँ तक कि वे ब्रांडेड, पैकेज्ड और लेबल्ड रूप में बीज बेचकर ब्रीडर के अधिकारों का उल्लंघन नहीं कर सकते। पाकिस्तान में कैसे उगाई जाती है? तो 1 एकड़ में PB 1847 लगाने में केवल 5 किलोग्राम बीज लगते हैं। बदले में उस एकड़ में 4 महीनों के भीतर लगभग 2800 किलोग्राम अनाज पैदा होता है। 10% प्रसंस्करण हानि को शामिल करने के बाद भी इस अनाज का 2500 किलोग्राम से अधिक हिस्सा अब आगे प्रजनन के लिए बीज के रूप में पुनः उपयोग करने योग्य हो जाता है। इस प्रकार पाकिस्तानी बीज फर्मों को भारत में रिलीज के 2 वर्ष के भीतर सीमा पार के खेतों या पंजाब या हरियाणा की थोक मंडियों से
कुछ किलोग्राम पीबी 1847 और पीबी 1885 अनाज खरीदने की ज़रूरत थी। अगर हम व्यापारिक रूप से आंकड़ों की बात करेंगे तो भारत ने वर्ष 2022-23 में $4.79 बिलियन मूल्य का 45.61 लाख टन बासमती चावल देश से बाहर भेजा। अप्रैल जनवरी 2022-23 में 36.56 लाख टन यानी कि $3.82 बिलियन और अप्रैल जनवरी 2023-24 में 41.05 लाख टन यानी कि $4.59 बिलियन के साथ निर्यात इसी वित्तीय वर्ष में रिकॉर्ड 50 लाख टन और $5.5 बिलियन के स्तर को छू सकता है। गौरतलब है कि खरीफ 2023 के दौरान बोए गए अनुमानित 21.35 लाख हेक्टेयर बासमती क्षेत्र में से 89% IARI प्रजनन किस्मों से बोया गया था। वहीं भारतीय कृषि अनुसंधान IARI की बात करें तो भारतीय कृषि अनुसंधान IARI कृषि विज्ञान में अनुसंधान और उच्च शिक्षा और प्रशिक्षण के क्षेत्र में भारत का सबसे बड़ा और अग्रणी संस्थान है। इसने प्रथम श्रेणी के अनुसंधान, उपयुक्त प्रौद्योगिकियों के निर्माण और मानव संसाधनों के विकास के माध्यम से विज्ञान और समाज के हित में सेवा प्रदान की है। इस संस्थान की स्थापना मूल रूप से भारत सरकार द्वारा वर्ष 1905 में पूसा गांव में की गई थी। उत्तर बिहार में वर्ष 1934 में आए विनाशकारी भूकंप के बाद वर्ष 1936 में इसे नई दिल्ली स्थानांतरित कर दिया गया। यही कारण है इसे पूसा इंस्टीट्यूट के नाम से भी जाना जाता है। अगर पाकिस्तान के आयात निर्यात की बात करें तो पाकिस्तान का बासमती निर्यात वर्ष 2021-22 में 7.5 लाख टन था, जिसे हम 694.55 मिलियन डॉलर बता सकते हैं। और 2022-23 जुलाई-जून में अगर हम बात करें तो 5.9 लाख टन यानी कि 650.42 मिलियन डॉलर से काफ़ी कम था। वर्ष 2023-24 के पहले 7 महीनों में जुलाई-जनवरी की बात करें तो 2022-23 की तुलना में इसके शिपमेंट की मात्रा 3.99 लाख टन 24.3% अधिक था और मूल्य 456.95 मिलियन यानी कि 35.6% अधिक दोनों में उछाल देखा गया। और इसी के बाद भारत के जो संस्थान है, भारत सरकार है, उसको ये अंदाज़ा लग गया कि कहीं ना कहीं उसके जो बीज हैं उनकी एक तरह से पायरेसी की गई है। भारत और पाकिस्तान के बीच जो ये बासमती चावल की जंग चल रही है, इसको लेकर अगर हम बात करें तो इसका ऐतिहासिक क्या प्रमाण मिलते हैं। तो बात करें तो बासमती चावल के एकमात्र वैश्विक आपूर्तिकर्ता होने के नाते भारत और पाकिस्तान लंबे समय से अंतर्राष्ट्रीय बाजार पर हावी होने के लिए प्रतिस्पर्धा कर रहे हैं। भारत सोचता है कि उसके चावल ज़्यादा बिके और पाकिस्तान सोचता है उसके चावल ज़्यादा बिके। हालांकि इस वर्ष अगर हम बात करें तो पाकिस्तान कहीं ना कहीं भारत से आगे निकलता दिखाई पड़ रहा है। जहां भारत बासमती की 34 किस्में उगाता है, वहीं पाकिस्तान में 24 किस्में उगाई जाती हैं। नई दिल्ली 1990 के दशक के अंत से बासमती की रक्षा कर रही है। अगर हम बात करें कि एक अमेरिकी कंपनी थी जो ब्रांड थी, उसने टेक्सास में उगाए जाने वाले बासमती चावल की किस्मों पर पेटेंट दायर करने की कोशिश की, तो भारत और पाकिस्तान दोनों ने इस पर आपत्ति जताई और केस भी जीत लिया था। क्योंकि आपको पता है कि स्पेशल जो संरक्षित क्षेत्र हैं वो भारत और पाकिस्तान के ही क्षेत्र हैं, जिसको हमने आपको बताया कि ऐसी जगहों पर इसके उत्पादन अच्छी क्वालिटी में होते हैं। बासमती की रक्षा के लिए भारत का पहला कदम सुगंधित चावल के लिए भौगोलिक उत्पादन क्षेत्र को परिभाषित करना था। इसमें पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर और दिल्ली शामिल है। इसमें कहा गया है कि पाकिस्तान केवल 2021 में बासमती के लिए बढ़ते क्षेत्रों को पहचान सकता है। वहीं बासमती शब्द का उपयोग करने का विशेष अधिकार प्राप्त करने के लिए यूरोपीय आयोग से संरक्षित भौगोलिक संकेत, जिसे PGI कहते हैं, के लिए 2018 में भारत के द्वारा आवेदन पर भी दोनों प्रतिद्वंदी देशों के बीच युद्ध हुआ था। पाकिस्तान ने इस कदम का कड़ा विरोध दर्ज किया था जब भारत ने अपने चावल को पेटेंट कराने की कोशिश की। PGI टैग संबंधित भौगोलिक क्षेत्र में उत्पाद के नाम के बीच संबंध को उजागर करता है। जब कोई विशेष गुणवत्ता, प्रतिष्ठा या अन्य विशेषताएं अनिवार्य रूप से भौगोलिक उत्पत्ति के कारण होती हैं। हम बात करते हैं भारत और पाकिस्तान लगभग 40 वर्षों से विभिन्न बाजारों में स्वस्थ तरीके से निर्यात और प्रतिस्पर्धा कर रहे हैं और इसमें बहुत सारी चीज़ें शामिल होने की उम्मीद जताई जा रही है। यूरोपीय संघ भारतीय बासमती चावल को PGI टैग प्रदान करने की योजना बना रहा है, एक ऐसा कदम जो निश्चित रूप से पाकिस्तान को परेशान करेगा। अब तक केवल भारतीय दार्जिलिंग चाय को ही PGI का दर्जा मिला हुआ है और अब यूरोपीय संघ द्वारा भारतीय बासमती चावल को PGI टैग प्रदान करने की योजना चल रही है, जिसके बाद से पाकिस्तान बौखलाया पड़ा हुआ है। पाकिस्तान के निर्यात की अगर हम बात करें तो पाकिस्तान का निर्यात कैसे भारत से ज़्यादा हो गया, तो ये भी
आपको समझने की कोशिश करनी पड़ेगी, क्योंकि भारत जो है इस समय वैश्विक स्तर पर बाजार में है ही नहीं, वो अपने आप को पीछे हटाया। कारण क्या है आइए जानते हैं। वैश्विक चावल बाजार में भारत की गैर मौजूदगी पाकिस्तान के लिए डूबते को तिनके का सहारा बन चुका है। भारत सरकार की ओर से चावल निर्यात पर लगाए गए बैन के बाद पाकिस्तान बम्पर मुनाफे के साथ चावल निर्यात कर रहा है। पाकिस्तान दुनिया का चौथा सबसे बड़ा चावल निर्यातक देश है। पहले, दूसरे और तीसरे स्थान पर क्रमशः भारत, थाईलैंड और वियतनाम रहे हैं। भारत द्वारा चावल निर्यात पर लगाए गए बैन की वजह से पाकिस्तान की बल्ले बल्ले हो रही है। भारत सरकार की ओर से निर्यात पर लगाए गए बैन के बाद खरीदार देशों को मजबूरी में पाकिस्तान से चावल आयात करना पड़ रहा है। ऐसे में पाकिस्तान बम्पर मुनाफे के साथ चावल निर्यात कर रहा है, यानी कि अपने दामों को बढ़ा दिया है। पाकिस्तान जिस कीमत पर चावल निर्यात कर रहा है वह पिछले 16 साल में सबसे ज़्यादा है। भारत दुनिया का सबसे बड़ा चावल निर्यातक देश है। वैश्विक स्तर पर कुल चावल निर्यात का लगभग 40% अकेले भारत निर्यात करता है, लेकिन घरेलू मांगों में बढ़ोतरी और खुदरा कीमतों पर नियंत्रण रखने के लिए भारत ने जुलाई 2023 में बासमती चावल को छोड़कर सभी तरह के कच्चे चावल के निर्यात पर बैन लगा दिया। इसके अलावा उबले चावल पर भी निर्यात शुल्क लगा दिया। दुनिया के सबसे बड़े चावल निर्यातक देश भारत की ओर से लगाए गए प्रतिबंध के बाद पाकिस्तान ऊंची कीमतों पर चावल निर्यात कर रहा है। चावल की ऊंची कीमत पाकिस्तान के लिए डूबते को तिनके का सहारा बन चुका है। पाकिस्तान महंगी कीमत पर चावल निर्यात कर डूबती अर्थव्यवस्था को मजबूत करने की कोशिश कर रहा है। इसके अलावा पाकिस्तान के घटते विदेशी मुद्रा भंडार के लिए भी यह अहम हो जाता है। अगर हम पाकिस्तान की चावल की मांग की बेतहाशा वृद्धि की बात कर रहे थे, तो उसके सारे डाटा हमने आपको पीछे बताए, जिससे आपने समझने की कोशिश की होगी कि किस प्रकार से उसके यहाँ चीज़ों में उछाल आई है। तो चलिए, उम्मीद है कि आपको पाकिस्तान और भारत के बीच में जो ये चावल की कंट्रोवर्सी थी वो भी जानने को मिला। साथ ही साथ भारत और चावल के जो वैश्विक स्तर पर, भारत और पाकिस्तान के जो वैश्विक स्तर पर चावल के एक तरह से बिक्री है जिसमें पाकिस्तान उछाल मार रहा है, तो भारत के बैन की वजह से उछाल मारा, यानी कि भारत इस समय मार्केट में है नहीं। कारण मैं आपको बता दूं कि भारत सरकार इस समय, आपको पता है कि कोविड के ही दौरान से एक तरह से निःशुल्क चावल या निःशुल्क खाद्यान्न वितरण कर रहा है, जो अपने देश के गरीब लोगों को, जिसमें 5 किलो राशन की बात की जाती है प्रत्येक व्यक्ति के ऊपर। तो ये चीज़ें आपको ध्यान में रखना चाहिए कि भारत सरकार अपने लोगों के लिए चावल या अन्य अनाजों को रोक रही है, जिससे कि भारत के लोगों को अनाज मुफ्त में प्राप्त हो सके। और इसी का फ़ायदा उठाकर पाकिस्तान वैश्विक बाजार में अपने चावल को महंगे दामों पर बेच रहा है। साथ ही साथ भारत के जो अनुसंधान केंद्र हैं, उनके द्वारा जो चावल के नई किस्मों का एक तरह से आविष्कार किया जा रहा है, उन किस्मों को अलग नाम से पाकिस्तान में ही उसका बीजारोपण किया जा रहा है और उसे उत्पादन करके दूसरे नामों से भेजा जा रहा है, अब जिसके लिए भारत सरकार कमर कस चुकी है और इस पर एक्शन लेने की बात कर रही है। देखने वाली बात होगी कि क्या पाकिस्तान ये चीज़ें मानने को तैयार होगा कि ये जो चावल है उसका, वो भारत के चावल से अलग है या भारत के चावल से चीज़ें। आपको बता दें कि ये कंट्रोवर्सी तब शुरू हुई जब वहाँ के जो बीज उत्पादक लोग हैं, उनके द्वारा यूट्यूब पर ये वीडियो बनाकर लोगों को बताया जा रहा था कि ये चावल ऐसे हैं। तो ये जो उसकी खासियत बताई जा रही थी, वो सीधे सीधे भारत द्वारा जो उत्पादित चावल थे वही खासियत वहाँ पर बताई जा रही थी, जिससे ये मामला उजागर हुआ। तो चलिए फिर मिलते हैं दूसरे अपडेट के साथ। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके डेली करंट अफेयर्स और न्यूज एनालिसिस के लिए हमारे साथ जुड़ सकते हैं। जय नमस्कार, भारत माता की जय।